हिंदू धर्म के संस्थापक कौन थे? हिंदू धर्म की स्थापना किसने की? हिंदू धर्म की स्थापना एक संस्थापक का तात्पर्य है कि किसी ने एक नए विश्वास को अस्तित्व में लाया है या धार्मिक विश्वासों, सिद्धांतों और प्रथाओं का एक सेट तैयार किया है जो पहले मौजूद नहीं थे। यह हिंदू धर्म जैसे विश्वास के साथ नहीं हो सकता है जिसे शाश्वत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि यह धर्म देवता और राक्षस भी इसका अभ्यास करते हैं। ब्रह्मांड के ईश्वर इसका स्रोत है, वह इसका अभ्यास भी करता है। इसलिए हिंदू धर्म ईश्वर का धर्म है जिसे मानवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर लाया जाता है। इस प्रकार हिंदू धर्म किसी व्यक्ति या नबी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। इसका स्रोत स्वयं भगवान ब्रह्मा है। इसलिए यह एक सनातन धर्म, सनातन धर्मा माना जाता है। इसके पहले शिक्षक ब्रह्मा, विष्णु और शिव थे। ब्रह्मा निर्माता भगवान ने सृष्टि के आरंभ में देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों को वेदों के गुप्त ज्ञान का पता लगाया। उन्होंने उन्हें स्वयं का गुप्त ज्ञान भी प्रदान किया, लेकिन अपनी स्वयं की सीमाओं के कारण उन्होंने इसे अपने तरीके से समझा। विष्णु संरक्षक है। वह अनगिनत अभिव्यक्तियों, संबद्ध देवताओं, पहलुओं, संतों और द्रष्टाओं के माध्यम से हिंदू धर्म के ज्ञान को संरक्षित करते हैं ताकि दुनिया की व्यवस्था और नियमितता सुनिश्चित हो सके। उनके माध्यम से वह विभिन्न योगों के खोए हुए ज्ञान को पुनर्स्थापित करता है या नए सुधारों का परिचय देता है। इसके अलावा जब भी हिंदू धर्म एक बिंदु से आगे निकलता है तो वह इसे बहाल करने और अपनी भूल या खोई शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। विष्णु उन कर्तव्यों का उदाहरण देते हैं जो मनुष्यों से पृथ्वी पर उनकी व्यक्तिगत क्षमता के रूप में प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं। हिंदू धर्म को बनाए रखने में शिव की भी अहम भूमिका है। विध्वंसक के रूप में वह हमारे पवित्र ज्ञान में रेंगने वाली अशुद्धियों और भ्रम को दूर करते हैं। उन्हें सार्वभौमिक शिक्षक और विभिन्न कला और नृत्य रूपों, ललित कला, योग, स्वर, विज्ञान, खेती, कृषि, कीमिया, जादू, चिकित्सा, तंत्र और इतने पर का स्रोत भी माना जाता है। इस प्रकार रहस्यवादी अश्वत्थ वृक्ष की तरह जो वेदों में वर्णित है, हिंदू धर्म की जड़ें स्वर्ग में हैं और इसकी शाखाएं पृथ्वी पर फैली हुई है। इसका मूल ईश्वरीय ज्ञान है जो न केवल मनुष्यों के आचरण को संचालित करता है बल्कि अन्य दुनिया के प्राणियों को भी ईश्वर के साथ इसके निर्माता, संरक्षक, छुपाने वाला, प्रकट करने वाला और बाधाओं को हटाने वाला कार्य करता है। इसका मूल दर्शन श्रुति शाश्वत है, जबकि यह बदलते हुए भाग स्मृति, समय और परिस्थितियों और दुनिया की प्रगति के अनुसार बदलते रहते हैं। अपने आप में भगवान की रचना की विविधता से युक्त यह सभी संभावनाओं, संशोधनों और भविष्य की खोजों के लिए खुला रहता है। अन्य विभूतियों जैसे गणेश, प्रजापति, इंद्र, शक्ति, नारद, सरस्वती और लक्ष्मी को भी कई धर्मग्रंथों के लेखन का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा अनगिनत विद्वानों, द्रष्टाओं, संतों, दार्शनिकों, गुरुओं, तपस्वी आंदोलनों और शिक्षक परंपराओं ने अपने उपदेशों, लेखों, टिप्पणियों, प्रवचनों के माध्यम से हिंदू धर्म को समृद्ध किया। इस प्रकार हिंदू धर्म कई स्रोतों से लिया गया है। इसके कई विश्वासों और प्रथाओं ने अन्य धर्मों में अपना रास्ता खोज लिया जो भारत में उत्पन्न हुए। चूंकि हिंदू धर्म की जड़ें अनंत ज्ञान में हैं और इसका उद्देश्य ईश्वर के उन सभी लोगों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है जिन्हें सनातन धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म दुनिया के अप्रभावी स्वभाव के कारण पृथ्वी के चेहरे से गायब हो सकता है, लेकिन इसकी नींव बनाने वाला पवित्र ज्ञान हमेशा के लिए अलग अलग नामों के तहत सृष्टि के प्रत्येक चक्र में प्रकट होता रहेगा। यह भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक और कोई मिशनरी लक्ष्य नहीं है,
क्योंकि लोगों को अपनी आध्यात्मिक तत्परता, पिछले कर्म के कारण या तो प्रोविडेंस, जन्म या व्यक्तिगत निर्णय से आना पड़ता है। धर्म का नाम, जो मूल शब्द सिंधु से लिया गया है, ऐतिहासिक कारणों के कारण उपयोग में आया। एक वैचारिक इकाई के रूप में हिंदू धर्म ब्रिटिश काल तक अस्तित्व में नहीं था। यह शब्द 17वीं शताब्दी के वे सभी एक ही विश्वास का अभ्यास नहीं कर रहे थे, लेकिन अलग अलग, जिनमें बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णववाद, ब्राह्मणवाद और कई तपस्वी परंपराएं, संप्रदाय और उपसंप्रदाय शामिल थे। देशी परंपराएं और उन्हें प्रचलित करने वाले लोग अलग अलग नामों से नहीं बल्कि हिंदुओं के रूप में गए। अंग्रेजों के समय में सभी मूल धर्मों को सामान्य नाम हिंदू धर्म के तहत वर्गीकृत किया गया था, ताकि इसे इस्लाम और ईसाई धर्म से अलग किया जा सके और न्याय के साथ बांटा जा सके या स्थानीय विवादों, संपत्ति और कर मामलों को सुलझाया जा सके। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म कानूनों को लागू करने से अलग हो गए। इस प्रकार हिंदू धर्म शब्द ऐतिहासिक आवश्यकता से पैदा हुआ और कानून के माध्यम से भारत के संवैधानिक कानूनों में प्रवेश किया। आज हिंदू धर्म में भारत में उत्पन्न होने वाले सभी मूल धर्म शामिल हैं, जिनमें से कुछ विलुप्त हो गए, लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को छोड़कर कई धर्मनिरपेक्ष लोग और नास्तिक भी हिंदू नाम से ही जाते हैं, क्योंकि हिंदू परिवार में जन्म किसी को भी हिंदू होने के योग्य बनाता है, जब तक कि वह स्वेच्छा से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं होता या आधिकारिक रूप से धर्म का निर्वहन नहीं करता। कड़े शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि धर्मों की एक टोकरी है, क्योंकि इसके 4 संप्रदाय हैं: ब्राह्मणवाद, वैष्णववाद, शैववाद और शक्तिवाद, जो अपने आप में धर्म माने जा सकते हैं। हाल के दिनों में इसने कई नए युग के विश्वासों और संकर परंपराओं को प्रेरणा प्रदान की। इस्कॉन भी केवल हिंदू धर्म का एक आधुनिक शाखा है। वर्तमान समय के बाद से हिंदू धर्म ने कई जनजातीय और ग्रामीण मान्यताओं और प्रथाओं को शामिल किया। इसे केवल पश्चिमी अर्थों में एक धर्म के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक सांस्कृतिक घटना और अनंत मूल्यों की नींव पर बनाया गया। इसे जीवन को जीने का तरीका भी माना जा सकता है।